हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर न्यू टीचर। मैं आज आपको क्लास 3 का बैलून मैन द बैलून मैन यूनिट 5 की पोएम समझाऊंगी। ठीक है। बैलून मैन क्या होता है? फोटो में दिख रहा है ना। बैलून मैन होता है गुब्बारे बेचने वाला आदमी। पर पहले हम इस पोएम को करने से पहले क्या करेंगे बच्चों? हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स। सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है। मार्केट, मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। बैलून, गुब्बारा, बैलून गुब्बारा। बंच, गुच्छा। स्क्वायर, वर्ग, जिसकी चारों जो भुजाएं होती है बराबर होती है। मैथ्स में बताया ना आपको। होल्ड, पकड़, पकड़ या पकड़ना। थिंक, सोचना। लंच, दोपहर का भोजन। कार्ट, गाड़ी। शाइनिंग, चमकता हुआ। फार, दूर। टाइड, बंधे या बंधना। स्ट्रिंग, डोरी। विंड, हवा। टग, खिंचाव। परहैप्स, शायद। सेलिंग, जल यात्रा। स्टैंड, खड़ा होना। So let's start the poem now. So kids, take out your book, unit number 5. ठीक है। अब हम देखते हैं इस पोएम में क्या क्या है। द बलून मैन, गुब्बारे बेचने वाला आदमी। आपने देखा है ना कई बार, जब आपके भी गांव में, शहर में, जहाँ पे आप रहते हो, तो गुब्बारे लेके या हम मेले में जाते हैं तो आता है ना, एक आदमी होता है, उसके पास सारे बलून्स होते हैं, जो बलून्स बेचता है, तो हम उसे कहते हैं द बलून मैन, गुब्बारे बेचने वाला आदमी। He always comes on market days. वह हमेशा बाजार में, बाजार वाले दिनों में बाजार आता है। मार्केट का क्या मतलब होता है? आपको बताया था ना मैंने, मार्केट का मतलब बाजार। हमेशा वो बाजार में हमें मिलता है, बाजार आता है। And holds balloon a lovely bunch. और क्या पकड़ के रखता है? बलून्स को। होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ये देखो, बलून मैन ने बलून्स को होल्ड किया है ना। लवली बंच, लवली का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गुच्छा। किसका गुच्छा? गुब्बारों का गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही सेज, और बाजार में, बाजार कैसा है वो? मार्केट कैसी है? स्क्वायर शेप में। स्क्वायर मैंने आपको बताया था ना क्या होता है? ये होता है स्क्वायर, जिसकी वर्ग, जिसकी चारों जो लाइंस हैं वो बराबर होती है। तो ऐसे ही जो जहाँ ये खड़ा होता है वो मार्केट किस शेप में है? स्क्वायर शेप में। किस शेप में है? स्क्वायर शेप में। तो वहाँ पर वो स्क्वायर में खड़ा होकर, ठीक है, बाजार के स्क्वायर में खड़ा होकर ही स्टेज, वो वहाँ पर बलून का गुच्छा लेके आता है। और स्टेज, स्टेज का मतलब क्या होता है? खड़ा होना। वहाँ पर खड़ा हो जाता है। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और अपने दोपहर के भोजन के बारे में भी नहीं सोचता कि मुझे अपना लंच करना है। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसे गुब्बारे बेचने हैं। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। कौन कौन से कलर के बलून्स हैं? रेड, ये देखो रेड, लाल। रेड कौन सा होता है कलर? लाल। पर्पल, पर्पल, पर्पल कलर का बलून कौन सा होता है? पर्पल होता है बैंगनी। ठीक है। ब्लू, ब्लू
ब्लू होता है नीला, एंड ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन हो गया आपका हरा। ये कलर के, इन कलर्स के बलून्स वह बेचता है। एंड व्हेन इट इज अ सनी डे, और जब सनी डे होता है, सनी का मतलब क्या होता है, सूरज चमकता है, अच्छी धूप निकली होती है। आजकल तो नहीं है ना, देखो सनी डेज, आजकल कैसे हैं, फॉगी फॉगी रेनी डेज रहते हैं ना। फिर जिस दिन सनी डे होता है, द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। कि जो उसकी कार्ट क्या होता है, गाड़ी, जो उसकी गाड़ी होती है ना जिसमें उसने बलून्स रखे होते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी और लोगों के बीच में वो कैसा लगते हैं बलून्स, बहुत ही शाइनिंग, चमकते हुए, बहुत सुंदर सोनिंग। वो दूर से, फार का मतलब होता है दूर से, जब दूर से हमें उन्हें देखते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, चमकते हुए। कैसे दिखते हैं, चमकते हुए। एक बार हम इनकी 8 लाइन्स रिपीट करते हैं बच्चों। अब आप सभी रिपीट करोगे। He always comes on market days and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the cart and people get between, you see them shining far away. नाइस ना। आपने बच्चों इसमें देखा 8 लाइन्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिनकी साउंड सेम होती है, ये आपको आगे आएगा, इसलिए मैं आपको अभी समझा रही हूँ। जैसे बंच, बंच के साथ मैच क्या हो रहा है, लंच। तो राइमिंग वर्ड आर दोज वर्ड जिनकी लास्ट की साउंड सेम होती है। डेज, स्टेज, ग्रीन, बिटवीन, डे, अवे। तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स। ये है राइमिंग वर्ड्स। हमने पहले हमने 8 लाइन्स पढ़ी थी, अब हम अगली 8 लाइन्स पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल एंड टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। फिर वो कह रहा है कि, फिर इसमें पोएम में बता रहे हैं कि जो बलून्स हैं, कुछ बलून्स बहुत बिग है, बड़े, और कुछ बलून्स बहुत छोटे हैं। देखो ये पर्पल वाला छोटा है ना, और इन सबको किससे बांधा है उसने, एक स्ट्रिंग से, धागे से। ये देखो बलून्स को एक स्ट्रिंग, ये होता है धागा, धागे से बांधा है। टाइड का मतलब होता है बांधना। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। और जैसे ही हवा चलती है, ठंडी ठंडी बहुत तेज हवा चलती है, तब क्या होता है, बलून्स बहुत हल्के होते हैं ना बच्चों, तो वो उड़ने लग जाते हैं। लेकिन वे टग, टग का क्या होता है, खींचना, खींचते हैं। जैसे वो जोर जोर से जब हवा चलती है तो उसमें खिंचाव आता है, वो उड़ने की कोशिश करते हैं। Someday perhaps he let them go and we shall see them sailing high. कभी ऐसा दिन भी आएगा जब शायद बलून वाला उन सबको छोड़ देगा, बलून्स को उड़ने के लिए। जब हम उन्हें छोड़ते हैं तो देखा ना अपने बलून्स कैसे हवा में उड़ जाते हैं। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई, तब हम उन्हें क्या देखेंगे, बहुत ऊंचा उड़ते हुए। हाई, सेलिंग हाई, बहुत ऊंचा उड़ते हुए। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और नीचे से हम उनको जब देख रहे हैं, खड़े होकर देख रहे होंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, वो हमें आसमान में उड़ते हुए बहुत सुंदर लगेंगे। देखना आपने कभी, जब आपके पास बहुत सा बंच होगा ना बलून्स का, आपने उन्हें छोड़ना हवा में, तब देखना आप वो कैसे हवा में कैसे करेंगे, कैसे सुंदर लगेंगे हमें स्काई में सारे उड़ते हुए। So kids, this is your poem, The Balloon Man. सभी बच्चों को अच्छी लगी और समझ आई? तो एक बार हम इसकी रीडिंग करें बच्चों, पूरी पोएम की। चलो करते हैं। The Balloon Man. He always comes on market days and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green.
And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small and tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch from the below. They would look pretty in the sky. Now coming to the worksheet part. आपको जो बच्चों आज की वर्कशीट आई है उसमें आपका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जंबल लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अब बच्चों आपको ये वर्ड दिए गए ना, देखो LLABOONS। अब आप उसको जंबल करना है। जंबल का मतलब क्या होता है? मिक्स करना, इधर उधर मिक्स करना। जैसे मैं लिख रही हूँ बी, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से लिया ए, डबल एल है ना इसमें, फिर मैंने लिया डबल ए, फिर लिया मैंने OONS। ये क्या बन गया? बैलून। बैलून देखा, ये गलत लिखा था ना, तो मैंने इसको मिक्स करके बना दिया। अच्छा दूसरा है मेरा, जैसे इसमें से मैंने लिया पहले एल, एल है ना इसमें, देखो पहले मैंने लिया एल, ठीक है, और फिर लिया मैंने यू, फिर NCH। ये क्या बन गया मेरा? लंच। ये बन गया मेरा लंच, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसमें क्या आएगा? PEOPLE, पीपल, पीपल। और ये तो बहुत इजी है, ये वाले, ये तो आप अपने आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर आप लोगों ने इसके, मैंने 3 आपको बता दिए, 3 आप अपने आप जंबल करके वर्ड बनाओगे, ठीक है। नंबर 2 है पुट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब बच्चों आपको ये इसमें गिवन इन द बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं, विंड, हवा, टर्निप, शलगम, पर्पल लाल, पर्पल बैंगनी, पाइनएप्पल अनानास, स्काई आसमान, ग्रीन हरा, ग्रास घास, वाइट सफ़ेद, येलो पीला, राइस चावल। अब बच्चों ये आपको 3 कॉलम दिए। पहला है नेचर। नेचर क्या होता है? हमारा प्रकृति। नेचर होता है हमारी प्रकृति, ठीक है। फूड होता है हमारा खाना, और कलर होता है रंग। अब आपको इसमें से छांटना है। सबसे पहले विंड है। विंड क्या है? फूड है, कलर है कि नेचर है? विंड है हमारा नेचर, यस, ठीक है। टर्निप क्या है? फूड है, कलर है कि नेचर है? टर्निप शलगम होता है ना, मैंने आपको बताया ना शलगम, तो ये तो हमारा फूड है, तो टर्निप हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्पल। पर्पल क्या है? कलर, तो हम पर्पल कलर की कॉलम में लिखेंगे। इसी तरह से आपको बाकी भी उन्हीं कॉलम में कंप्लीट करना है। तो ये थी जो आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम कल के चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो किड्स।